राशि के लिए 13 जुलाई 2025 का दैनिक राशिफल वैदिक ज्योतिष के आधार पर तैयार किया गया है। यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, जो इस राशि के जातकों के लिए अधिक सटीक माना जाता है। इस राशि, जो राशि चक्र की पहली राशि है, मंगल ग्रह द्वारा शासित होती है और इसके स्वामी मंगल की ऊर्जा इस राशि के जातकों को साहसी, उत्साही और नेतृत्व करने की क्षमता प्रदान करती है। इस राशिफल में हम 13 जुलाई 2025 को इस राशि के जातकों के जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे करियर, वित्त, स्वास्थ्य, प्रेम, पारिवारिक जीवन, शिक्षा और आध्यात्मिक स्थिति पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ये राशिफल ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति, उनके गोचर और उनके प्रभावों के आधार पर तैयार किया गया है, जो इस दिन आपके जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। 13 जुलाई 2025 को इस राशि के जातकों के लिए दिन सामान्य रूप से मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। इस दिन चंद्रमा का गोचर वृश्चिक राशि में होगा, जो मंगल और केतु के प्रभाव में रहेगा। चंद्रमा का ये गोचर इस राशि के अष्टम भाव में होगा, जो गहन भावनाओं, परिवर्तन और कुछ अप्रत्याशित घटनाओं का संकेत देता है। साथ ही इस दिन सूर्य कर्क राशि में होगा, जो आपके चतुर्थ भाव में रहेगा। सूर्य की ये स्थिति घरेलू जीवन और माता के स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता को दर्शाती है। मंगल, जो आपकी राशि का स्वामी है, इस समय पंचम भाव में होगा, जो रचनात्मकता, प्रेम और संतान से संबंधित मामलों को प्रभावित करेगा। बृहस्पति का गोचर तृतीय भाव में होगा, जो भाई बहनों, संचार और छोटी यात्राओं को प्रभावित करेगा। शनि का गोचर इस समय 12वें भाव में होगा और 13 जुलाई के बाद वक्री होने के कारण आपके खर्चों में कमी और कुछ अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण की संभावना को दर्शाता है। करियर के दृष्टिकोण से 13 जुलाई 2025 इस राशि के जातकों के लिए एक ऐसा दिन होगा जहां आपको अपने कार्य क्षेत्र में सावधानी और धैर्य के साथ आगे बढ़ना होगा। इस दिन चंद्रमा का अष्टम भाव में गोचर आपके लिए कुछ चुनौतियां ला सकता है। कार्यस्थल पर आपके सहकर्मी या उच्चाधिकारी आपके कार्यों की गहन जांच कर सकते हैं। यदि आप किसी नई परियोजना पर काम कर रहे हैं, तो आपको इसे गुप्त रखने की सलाह दी जाती है, क्योंकि अष्टम भाव रहस्य और गोपनीयता से जुड़ा होता है। यदि आप कोई नया व्यवसाय शुरू करने की योजना बना रहे हैं, तो इस दिन आपको थोड़ा इंतजार करना चाहिए, क्योंकि ग्रहों की स्थिति तत्काल सफलता के लिए बहुत अनुकूल नहीं है। हालांकि यदि आप मेहनत और लगन के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं, तो दिन के अंत तक आपको कुछ सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। कार्यस्थल पर किसी भी तरह के तर्क वितर्क या बहस से बचें, क्योंकि इससे आपकी छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। यदि आप नौकरी पेशा हैं, तो अपने अधीनस्थों और उच्चाधिकारियों के साथ संवाद में नरमी बरतें। इस दिन आपकी सूझबूझ और रणनीतिक दृष्टिकोण आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। यदि आप किसी सरकारी या कानूनी कार्य में शामिल हैं, तो इस दिन आपको थोड़ा सावधान रहना होगा, क्योंकि लापरवाही से नुकसान हो सकता है। आर्थिक दृष्टिकोण से 13 जुलाई 2025 का दिन इस राशि के जातकों के लिए मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। शनि का गोचर आपके 12वें भाव में होने के कारण आपके खर्चों में कमी की संभावना है, जो एक सकारात्मक संकेत है। इस दिन के बाद शनि के वक्री होने से आपके अनावश्यक खर्चों पर और अधिक नियंत्रण हो सकता है। यदि आपने हाल ही में कोई बड़ा निवेश किया है, तो इस दिन आपको उसकी प्रगति की समीक्षा करने की आवश्यकता होगी। यह दिन दीर्घकालिक निवेश जैसे रियल एस्टेट या म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए अनुकूल नहीं है, क्योंकि चंद्रमा की स्थिति कुछ अनिश्चितता ला सकती है। हालांकि यदि आप अपने वित्तीय लक्ष्यों के लिए पहले से योजना बना चुके हैं, तो इस दिन आप उन योजनाओं को लागू करने की दिशा में छोटे कदम उठा सकते हैं। व्यापारियों के लिए ये दिन सामान्य रहेगा, लेकिन आपको अपने ग्राहकों और आपूर्तिकर्ताओं के साथ संवाद में सावधानी बरतनी होगी। यदि आप विदेशी व्यापार या लंबी दूरी के व्यापार से जुड़े हैं, तो इस दिन आपको कुछ अच्छे अवसर मिल सकते हैं, लेकिन निर्णय लेने से पहले सभी पहलुओं की गहन जांच कर लें। स्वास्थ्य की दृष्टि से 13 जुलाई 2025 को इस राशि के जातकों को अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा। चंद्रमा का अष्टम भाव में गोचर और मंगल का पंचम भाव में होना कुछ तनाव और भावनात्मक उतार चढ़ाव का कारण बन सकता है। यदि आप पहले से किसी स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे हैं, तो इस दिन आपको अपनी दवाओं और उपचार के प्रति लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। विशेष रूप से आपको अपने पाचन तंत्र और गले से संबंधित समस्याओं पर ध्यान देना होगा। यदि आपको कोई छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्या महसूस होती है, तो तुरंत चिकित्सक से परामर्श लें। मानसिक स्वास्थ्य के लिए इस दिन आपको तनाव से बचने के लिए ध्यान, योग या हल्की सैर जैसी गतिविधियों में समय बिताना चाहिए। पर्याप्त नींद लेना भी इस दिन आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि नींद की कमी से आप चिड़चिड़ापन महसूस कर सकते हैं। महिलाओं को इस दिन मूड स्विंग्स या हार्मोनल बदलावों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए अपनी दिनचर्या को संतुलित रखें। प्रेम और रिश्तों के मामले में 13 जुलाई 2025 इस राशि के जातकों के लिए एक संवेदनशील दिन हो सकता है।
चंद्रमा का अष्टम भाव में गोचर आपके रिश्तों में गहनता और भावनात्मक जुड़ाव ला सकता है, लेकिन साथ ही ये कुछ गलत फहमियां या तनाव भी पैदा कर सकता है। यदि आप किसी रिश्ते में हैं, तो इस दिन अपने साथी के साथ खुलकर और धैर्यपूर्वक बातचीत करें। किसी भी तरह की गलतफहमी को तुरंत दूर करने की कोशिश करें। अविवाहित लोगों के लिए ये दिन नए रिश्तों की शुरुआत के लिए बहुत अनुकूल नहीं है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति स्थिरता की कमी दर्शाती है। यदि आप किसी नए व्यक्ति से मिल रहे हैं, तो उनके साथ जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। विवाहित जोड़ों के लिए ये दिन अपने जीवन साथी के साथ समय बिताने और रिश्ते को मजबूत करने का अवसर हो सकता है। यदि आप परिवार विस्तार की योजना बना रहे हैं, तो इस दिन आपको अपने निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि ग्रहों की स्थिति इस मामले में कुछ बाधाएं दर्शाती है। पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से 13 जुलाई 2025 का दिन इस राशि के जातकों के लिए सामान्य रहेगा। सूर्य का चतुर्थ भाव में गोचर आपके घरेलू जीवन और माता के स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता को दर्शाता है। यदि आपके परिवार में कोई पुरानी समस्या चल रही है, तो इस दिन आप उसका समाधान करने की कोशिश कर सकते हैं। भाई बहनों के साथ आपके संबंध इस दिन सामान्य रहेंगे, लेकिन बृहस्पति के तृतीय भाव में होने के कारण आपको उनके साथ संचार में सावधानी बरतनी होगी। किसी भी तरह के पारिवारिक विवाद से बचें और अपनी भावनाओं को सकारात्मक दिशा में ले जाएं। यदि आप अपने परिवार के साथ कोई छोटी यात्रा या धार्मिक कार्य की योजना बना रहे हैं, तो ये दिन इसके लिए अनुकूल हो सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में 13 जुलाई 2025 इस राशि के छात्रों के लिए एक ऐसा दिन होगा जहां आपको अपनी पढ़ाई पर अधिक ध्यान देना होगा। मंगल का पंचम भाव में गोचर रचनात्मकता और बौद्धिक क्षमता को बढ़ावा देगा, लेकिन चंद्रमा की स्थिति कुछ एकाग्रता की कमी ला सकती है। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो इस दिन आपको अपनी पढ़ाई की रणनीति को और मजबूत करना होगा। तकनीकी शिक्षा में रुचि रखने वाले छात्रों के लिए ये दिन कुछ नए अवसर ला सकता है, लेकिन आपको अपने शिक्षकों और सहपाठियों के साथ संवाद में सावधानी बरतनी होगी। यदि आप किसी नए कोर्स या प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो इस दिन आपको उसमें धैर्य और मेहनत की आवश्यकता होगी। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से 13 जुलाई 2025 का दिन इस राशि के जातकों के लिए आत्ममंथन और आत्मचिंतन का अवसर लेकर आएगा। चंद्रमा का अष्टम भाव में गोचर और बृहस्पति का तृतीय भाव में होना आपके आध्यात्मिक झुकाव को बढ़ाएगा। इस दिन आप धार्मिक या आध्यात्मिक गतिविधियों जैसे पूजा पाठ, ध्यान या दान पुण्य में समय बिता सकते हैं। यदि आप किसी धार्मिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ये दिन इसके लिए अनुकूल हो सकता है। अपनी भावनाओं को सकारात्मक दिशा में ले जाएं और किसी भी नकारात्मक विचार से बचें। ये दिन आपके लिए अपने जीवन के उद्देश्यों और लक्ष्यों पर विचार करने का भी अच्छा अवसर हो सकता है। कुल मिलाकर 13 जुलाई 2025 इस राशि के जातकों के लिए एक ऐसा दिन होगा जहां आपको धैर्य, सावधानी और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ना होगा। ग्रहों की स्थिति इस दिन आपके लिए कुछ चुनौतियां ला सकती है, लेकिन यदि आप अपनी ऊर्जा और उत्साह को सही दिशा में लगाते हैं, तो आप इन चुनौतियों को अवसरों में बदल सकते हैं। अपने कार्यों में मेहनत और लगन बनाए रखें और अपने स्वास्थ्य और रिश्तों पर विशेष ध्यान दें। ये दिन आपके लिए आत्ममंथन और